चलो भाई, हाँ जी। कल, हाँ, कल हमने क्या क्या देख लिया भाई? अरे यार ठीक है, कल छुट्टी थी, परसों की बात कर रहा हूं मैं। हाँ जी, परसों जो हमने देखा था, क्या क्या देख लिया था हमने? सबसे पहले क्या देखा, क्या पढ़ रहे हैं आपका? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में आपका क्या पढ़ रहे हैं? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी में हमने क्या पढ़ा आपका? सबसे पहले तारे कैसे बनते हैं, तारे बनने की प्रक्रिया, तारे बनने की प्रक्रिया, तारे बनने की प्रक्रिया पढ़ी थी। ये पढ़ा कि यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स क्या है। देखो जो लोग बातें कर रहे हैं, बातें मत करो, ठीक है। यूनिवर्स पढ़ा हमने आपका। एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर किसका अध्ययन होता हो? ब्रह्मांड का अध्ययन होता है, उसे क्या कहते हैं आपका? खगोल विज्ञान कहते हैं। खगोल विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आपका ब्रह्मांड का अध्ययन हो, यूनिवर्स की स्टडी होती है, उसे क्या कहते हैं आपका? खगोल विज्ञान कहते हैं, ठीक है। खगोल विज्ञान आपका ब्रह्मांड क्या है? जो भी आप सर उठा के देखते हो बाहर खुले आसमान में, वो सब क्या है आपका? ब्रह्मांड है, ठीक है। आपके ब्रह्मांड में आपको सबसे पहले क्या दिखता है? तारे दिखते हैं। तो हमने क्या देखा? आपको तारे ही पढ़े सबसे पहले। तारे बनने के लिए हमने आपके क्या देखा था, याद है? सबसे पहले क्या होते हैं आपके? धूल के कण, जिन्हें क्या बोलते हैं आपका? पूछा गया है, एक एक स्टेज पूछी गई है। जो धूल के कण है उन्हें क्या बोलते हैं आपके? विरल गैस, विरल गैस। इसके बाद जब ये आपस में आते हैं, इकट्ठे होते हैं, जब ये आपस में इकट्ठे होते हैं उन्हें, ठीक है, तो क्या होता है आपके? जब एक दूसरे के पास आएंगे, इस तरह की कंडीशन पहुंच जाएंगे, इसे बोलते हैं आपके निहारिका। निहारिका, इंग्लिश में नेबुला। नेबुला क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन हो रहा है यहां पर। क्या इस कंडीशन में आगे तारे चमक रहे होते हैं? नहीं, इससे अगली वाली जो जैसे ये क्रिया कंप्लीट होगी, तारा चमकना शुरू हो जाएगा। तारा चमकना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहां पर आगे तीसरी स्टेज होती है, तारे चमकते हैं। इसके बाद आपका जब इसका 95% फ्यूल खत्म होता है, तो क्या कौन सी कंडीशन पहुंचता है? ये कौन सी कंडीशन? लाल दानव। लाल दानव, लाल दानव, लाल दानव का अर्थ क्या है? जब इसका फ्यूल 95% क्या हो चुका हो? इंग्लिश में रेड जाइंट बोलते हैं, ध्यान रखना इसको। कई बार हो सकता है हिंदी में लाल दाना लिख के आपको रेड जाइंट लिख दे। रेड जाइंट इस तरह से लिख के देता आपको, रेड जाइंट, ठीक है। आपको रेड जाइंट क्या है, ठीक है। तो इसे रेड जाइंट आपका इंग्लिश में बोलते हैं इसे, ठीक है। इसके बाद दो कंडीशन बनती है आपकी, कौन कौन सी? आपके एक छोटे तारे की, एक बड़े तारे की। कोई भी तारा छोटा तारा होगा, बड़ा तारा होगा, ये किसने डिसाइड करा था? एस, क्या लिमिट है एस चंद्रशेखर? 1.5 गुना बड़ा। जो तारा सूर्य द्रव्यमान के 1.5 गुना बड़ा होगा, बड़ा तारा होगा। जो तारा सूर्य द्रव्यमान का 1.5 गुना छोटा होगा, छोटा तारा होगा। ये बड़ा था। अब जो ब्लैक होल बनता है, वो कितना गुना बड़ा होता है तारा? कौन सा तारा ब्लैक होल बन सकता है? न्यूट्रॉन तारा, लिखवाया मैंने। न्यूट्रॉन तारा ही ब्लैक होल बनेगा, ठीक है। तो जो आपका छोटे तारे होते हैं, क्या लिमिट है? 1.5 गुना, ठीक है, सूर्य के द्रव्यमान के, ठीक है। 1.44 एक्चुअल है आपकी। आपकी अगली कंडीशन क्या बनती है आपकी? श्वेत वामन, जिसे इंग्लिश में आपका व्हाइट ड्राफ्ट कहते हैं। अगली कंडीशन आपकी काला वामन, ब्लैक ड्राफ्ट। जो अब बड़ा तारा होता है, जो इसमें क्या इसे बोलते हैं आपका? विस्फोटक तारा, विस्फोटक तारा या अभिनव तारा, या आपका सुपरनोवा। क्या सुपरनोवा वाली कंडीशन को आपको देखा जा सकता है? देखा जा सकता है। कहां पर? जहां ब्रह्मांड आपको क्लियर दिख रहा हो, यूनिवर्स। जैसे आपका लेह लद्दाख वाला एरिया है, आपका राजस्थान वाला एरिया है, इन एरियाओं में इस तरह की कंडीशन, कुछ चमक होती है, वो दिख जाती है कई बार, ठीक है। नमस्ते। ये सारी कंडीशन, इसमें से इसके वाली कंडीशन क्या होगी आपका? न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन तारा, पल्सर, आपका क्वेसर। निम्नलिखित में से किस तारे की चुंबकीय क्षमता अधिक होती है?
हाँ जी, निम्नलिखित में से किस तारे की चुंबकीय क्षमता अधिक होती है? निम्नलिखित में से कौन सा तारा चमकता और बुझता रहता है? निम्नलिखित में से कौन सा तारा चमकता और बुझता रहता है? और निम्नलिखित में से किस तारे का घनत्व उच्च और आयतन कम होता है? ये 3 क्वेश्चन इन तीनों से बनते रहते हैं। ठीक है, अब जो तारा सूर्य द्रव्यमान का कितना होगा? 3 गुना होगा। 3 गुना हो क्या बनेगा आपका? ब्लैक होल बनेगा। ब्लैक होल, ठीक है, ब्लैक होल। ब्लैक होल की क्या है? चुंबकीय क्षमता बहुत हाई है, आयतन कम है और घनत्व बहुत ज्यादा है। ब्लैक होल क्या है? जिसका आयतन कम घनत्व ज्यादा। ठीक है, आयतन कम घनत्व ज्यादा। ब्लैक होल, क्या ब्लैक होल में देखा जा सकता है? नहीं, अंधेरा है बिल्कुल। इसमें कुछ भी जाएगा समा जाएगा, रोशनी भी जाएगी समा जाती है, खो जाती है रोशनी भी अंदर जाके, रोशनी भी अंदर जाके इसमें लाइट जो होती है वो भी खो जाएगी। ये इसके बारे में कहा जाता है। 1 चम्मच मिट्टी का वजन कितना बताया गया? इसका 10 हाथियों के वजन के बराबर बताया गया। आप सोच सकते हो कि 1 चम्मच वो कितना घनत्व ज्यादा है इसका। ठीक है, घनत्व ज्यादा होगा तो चुंबकीय क्षमता अधिक होनी है। ठीक है, इसलिए क्या करता है ब्लैक वामन और आपके व्हाइट ड्राफ्ट और आपका ब्लैक ड्राफ्ट, इन दोनों को क्या करता है? अपनी ओर खींच लेता है। किसी भी तारे का अंत कहां होता है? जाके आपका ब्लैक होल में। ठीक है, तारे का तापमान किस चीज पे डिपेंड करता है? तारे का तापमान, मैंने पूछा तारे का जो तापमान होगा वो किस चीज पे डिपेंड करेगा? मैंने लिखवाया था पृष्ठ तनाव पर। उसके तारे का तापमान उसके पृष्ठ तनाव पर डिपेंड करता है। सबसे निम्नतम तारा, सबसे निम्न तापमान का 6000 डिग्री सेल्सियस। रंग कैसा है इसका? ये पूछे गए, रंग पूछते हैं। सबसे निम्न, सबसे कम तापमान वाले तारे का रंग क्या है? सबसे अधिक तापमान वाले तारे का रंग क्या है? ठीक है, ये सबसे कम है, उसका लाल है। जो मध्य में आता है वो कैसा आता है? सफेद है। जो लास्ट आता है आपका नीला। सर्वाधिक है इसका, सर्वाधिक तापमान है। इतना तापमान है, आज तक ये भी हमारे पास जानकारी नहीं है इसका तापमान कितना है कितना नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज हमने देखी। आपकी यहां तक चीजें देख ली थी, कोई दिक्कत नहीं यहां तक? कैसे बातें हो रही है पीछे? हाँ, बातें कम करोगे फायदे में रहोगे, वरना नुकसान अपना ही करोगे। यहां चीजें हो जाएंगी, रिवाइज होगी चीजें आपको। हाँ जी, व्हाइट ड्राफ्ट क्या होता है? तुमसे ही पूछ रहा हूं पीछे। हाँ हाँ, तुमसे ही पूछ रहा हूं, व्हाइट ड्राफ्ट क्या है? हंसने से काम नहीं चलेगा खाली है। मैंने पूछा व्हाइट होल क्या है? हाँ, व्हाइट होल बता दो। चलो, व्हाइट होल क्या है? क्या हुआ? जीवाश्म तारा क्या होता है? जीवाश्म तारा क्या होता है? जीवाश्म तारा किसे कहते हैं? बताओ बताओ। न्यूट्रॉन तारे को जीवाश्म तारा कहते हैं। हाँ जी, सही बता रही है। क्या जीवाश्म तारा न्यूट्रॉन तारे को कहती है? बताओ भाई, जीवाश्म तारा कौन सा तारा है जी? व्हाइट ड्राफ्ट, श्वेत वामन, उसे क्या कहते हैं आपका? जीवाश्म तारा। चीजें अभी आपकी रिकॉल हुई सारी सारी। आपका ध्यान कहां था? चर्चा आप 10 मिनट बाद भी कर सकते, क्लास खत्म होने के बाद। जो भी उन्हें समझाना, अब तुम्हारा तो नुकसान हो गया ना, जो यहां हो गया निकल गया। तो देखो, स्टडी करते पढ़ाई करते हो ना, सेल्फिश बन जाओ। पढ़ाई करते हुए थोड़ा सेल्फिश बनना ही पड़ेगा आपको। सेल्फिश मतलब आप पहले अपना देखो, जब बाद में दूसरे का भला कर सकते हो। अब पता चले तुम दूसरे भला करने के चक्कर में अपना ही भला नहीं हो पाया ना दूसरे का हो पाया, दोनों का टॉपिक निकल गया हो। ठीक है, तो पढ़ाई आपको अगर कुछ बताना है, पूछना है, क्लास खत्म होने के बाद आपके पास, अब से पहले 10 मिनट लेट ही क्लास स्टार्ट हुई है, उस टाइम पूछ लेते जो भी था। चलो, हाँ जी, हमने आपका क्या देख लिया कल? यूनिवर्स देख लिया। तारे, कोई दिक्कत है तारे बनने में? बना दोगे तारे? अभी है ना, देखो, एक आपका बहुत बड़ा भ्रम टूटेगा इसी क्लास में, इसमें अगली वाली क्लास में। आपने बचपन से ना एक चीज सुनी है, तारे टूटते हैं, सुनिए ना। और मोस्टली इस क्लास में जितने भी बैठे हैं ना, सबने ना जैसे ही तारा टूटा है हाथ जोड़ के, हे भगवान मेरी ये चीज कर देना, हे भगवान मेरी उससे बात करा देना, हे भगवान ये कर देना, वो कर देना, इस तरह की
इस तरह की विश सबने मांगी होगी बैठ के, और रियलिटी है तारे कभी टूटते ही नहीं है, तारे कभी नहीं टूटते हैं। अब आप कहोगे वो होता क्या है, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये बस मैंने आपके दिमाग में डाल दिया कि आपका भ्रम बहुत बड़ा टूटे, आप जो सोचते आ रहे हो ना, और जब भी आप सोचते हो कि हमने जो विश मांगी है पूरी हुई क्यों नहीं, आधे यार दिमाग तो बॉलीवुड ने खराब करा है। बॉलीवुड की मूवी में देख देख के लोग वैसे ही करना शुरू कर चुके हैं। दिमाग किसी को नहीं लगाना क्या है क्या नहीं। ठीक है, चलो आज का जो टॉपिक है हमारा आकाश गंगा। आकाश गंगा, आकाश गंगा, आकाश गंगा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गैलेक्सी। आपको ध्यान हो, एक सैमसंग की सीरीज आई थी गैलेक्सी, गैलेक्सी सैमसंग की सीरीज आई है फोन की, वो नाम यहीं से लिए जाते हैं। ठीक है, चलो अब जो हम गैलेक्सी पढ़ने वाले हैं, पहले तो कुछ इसमें कॉमन सी चीज है, कॉमन फैक्टर है कि इनका जो आकार होता है वो क्या है, यह ब्रह्मांड में कितनी आपके आकाश गंगाएं हैं। ठीक है, आपके कुछ स्टैटिक डाटा है, अगर वो देखो आप पहले, तो ब्रह्मांड में आपके बताया जाता है 100 अरब आकाश गंगाएं। आकाश गंगा का जो आकार होता है, कुछ आकाश गंगाएं जो होंगी इस तरह की होंगी आपकी, ये है आकाश गंगा का आकार, जिसे क्या बोलते हैं आपका, अगर इस शेप से आपको पूछ लिया जाए ये कौन सी शेप होगी, कौन सा आकार है? सर्पिलाकार, स्पाइरल। आपके पास कॉपी है, सबके पास स्पाइरल, सबके पास नहीं होगी, कुछ के पास है। ये जो आकार है यही आकाश गंगा का आकार है, जो स्पाइरल वाली कॉपी है आपकी वही आकाश गंगा का आकार है, यही उसका आंसर है। पूछा गया पेपर में, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, आकाश गंगा का आकार कैसा होता है आपका? आकार इसका सर्पिलाकार, सर्पिलाकार। ठीक है, इसका आकार क्या होता है आपका? सर्पिलाकार, स्पाइरल, इंग्लिश में स्पाइरल कह देंगे आपके। तो आकाश गंगा का आकार सर्पिलाकार है। अब जो ये आकाश गंगाएं हैं ब्रह्मांड में, अब आप दूसरा क्वेश्चन बनता है यहां से, ब्रह्मांड में कितनी आकाश गंगाएं हैं? तो ब्रह्मांड में आपके ब्रह्मांड में आपके 100 अरब आकाश गंगाएं। और एक आकाश गंगा में कितने तारे हैं? अगर एक आकाश गंगा में तारे कितने? 100 अरब। ये ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगा, 100 अरब, प्रत्येक आकाश गंगा में कितने तारे? 100 अरब। उसका गिनना ही मुश्किल है। ठीक है, अब आप सोच सकते हो कि पृथ्वी भी किसी एक आकाश गंगा में होगी। हमारे जो पृथ्वी है, हमारा जो सौर मंडल है, किसी एक आकाश गंगा में होगा, नॉर्मल सी चीज है। ऐसा थोड़ी ना है कि वो कहीं और घूम रहा है। ठीक है, तो इसी में एक आकाश गंगा हमारी है, इसी में एक आकाश गंगा हमारी है। ठीक है, हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? हमारी जो आकाश गंगा है उसका नाम क्या है? ये आकाश गंगा का आकार है कुछ इस तरह का। ठीक है, अब आप ये कहो क्या किसी ने देखा है क्या ऐसी घटना? आप गूगल पर सर्च मारना आकाश गंगा के लिए, गैलेक्सी इमेज, आपको दिख जाएंगी, कुछ लाइटिंग वाली दिखेंगी इसमें। ये तो मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, अगर मैं आपको यहीं पे दिखाऊं, एक तो दिक्कत ये इसमें गाने चले रहे हैं डेली के। ये देखो, कुछ इस तरह का आपके आकाश गंगा को आकार होता है, दिख रहा है? वही है, राउंड फिगर में घूमता हुआ स्पाइरल टाइप का ये। ठीक है, अब आप कहोगे चमक क्यों है इसमें, इतनी चमक क्यों आ रही है इसमें? तो भाई मैंने बताया तारे कहां होंगे, तारे कहां पर हैं? तारे कहां पर हैं? आकाश गंगा में, यही बताया मैंने। अब जिन आकाश गंगा में तारे हैं, तारे में क्या है? चमक है, तारों में चमक है। जो आपको तारे दिख रहे हैं इनमें चमक है, तो इनमें चमक है तो लाइट दिखेगी, दिखेगी। जो चीज हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं ना बना के कुछ, वो हम पढ़ने के लिए पढ़ते हैं। वास्तविकता में अंतरिक्ष में, आपके ब्रह्मांड में ऐसी कोई संरचना नहीं होती जो हम पढ़ते हैं आपकी बना के। तो इस तरह की संरचना है आपकी। अब ये जो बीच वाला हिस्सा है, ये क्या एरिया होगा? ये बीच वाला एरिया क्या है? सर्वाधिक तारों का मतलब कौन सा? बल्ज, जिसमें क्या है आपके ब्लैक होल है, जिसमें रोशनी समा जा रही है। एंड बिल्कुल सर्वाधिक तारों की संख्या कहां होगी? देखो, अगर आपके, अब आपके सामने है, आपके सामने प्रैक्टिकली है,
अब ये बताओ इसमें सर्वाधिक तारों की संख्या कहां, बाहरी भुजा में या अंदर भुजा में? अंदर है। कहां? मध्य में, बिल्कुल उसके सेंटर में। ठीक है। अगर अब आपसे पूछे नवयुवा तारे जो अभी अभी पैदा हुए हैं वो कौन सी भुजा में होंगे? इसके बाहरी वाले में, जो कम चमक रहे हैं। जो भी जो बच्चा पैदा होता है, क्या उसके अंदर इतनी, कहीं वो ज्यादा चमकता थोड़ी है, वो शांत रहता है, ना घूमता है ना कुछ अपने हिसाब से। ठीक है। जैसे जैसे वो बड़ा होगा क्या होगा, एक अलग स्टेज पे पहुंच रहा होता है। जैसे ये वाली चमक बढ़ती जा रही है, लगातार चमक लगातार बढ़ रही है, और जैसे जैसे और आपका एज बढ़ती जा रही है और स्पीड से, जैसे मैंने बताया लास्ट में तारे की जो कंडीशन है, ये वो लास्ट वाली कंडीशन चल रही है। ये अगर यहां पे मैं आपको लाल दाना वाले दिखाऊं, ये है रेड जाइंट की इमेज, कुछ इस तरह की इमेज है रेड जाइंट। हो जाओ, ये दिख रहा है बाहरी परत कैसी है इसकी, बिल्कुल लाल है, इसलिए इसे रेड जाइंट कह रहे हैं। अब यही वाली कंडीशन जब आप यहां देख रहे हो, कहां पहुंच रही है? बीच में पहुंच रही होगी, चमक रही है। मैंने क्या बताया, सर्वाधिक जो तापमान वाले तारे होते हैं उसका रंग कैसा है? अरे सबसे कम का लाल है भाई, सब सर्वाधिक का नीला है और आपका मध्य वाले का सफेद है। आप देख रहे हो कि अब आपको यहाँ पे बीच में जैसे चल रहे हैं सफेद रोशनी होती जा रही है। लाल तो केवल बाहरी भुजा में दिख रही है थोड़ी बहुत, या फिर आपको नीली दिख रही है। लाल और आपको नीली दिख रही है। सबसे ज्यादा कौन सी दिख रही है आपको? सफेद और नीली। लाल तो कम ही दिखेगी, लाल कम ही दिख रही है। लाल कौन सी है? जो सबसे कम तापमान वाले तारे हैं। ठीक है, ये इस तरह की है चीजें। ठीक है, तो रेड जाइंट भी आपको दिख चुका है। अब इस तरह अगर आप गूगल पे सर्च मारोगे आपको ब्लैक ड्राफ्ट भी दिखेगा, आपको व्हाइट ड्राफ्ट भी दिखेगा। ठीक है, अब हम अपने आप से थोड़ी बना रहे हैं, ये सब डाटा पड़ा हुआ है इसलिए हम पढ़ रहे हैं सारी चीजें आपकी। ठीक है, समझ में आ रहा है? देख के समझ में आ रही है चीजें कितने। चलो, अब ये क्या आपके आकाशगंगा है। अब क्या रियलिटी में क्या कोई ऐसी आपने देखी कोई ऐसी शेप बनी हुई है? तारों की शेप ऐसी, तारों की शेप से हम पढ़ रहे हैं क्या आपका आकाशगंगा। अब जो इसमें तारे हैं, आपको आकाश समझ में आ गया कैसा है? सर्पिलाकार है। ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगा? 100 अरब आकाशगंगा ब्रह्मांड में। प्रत्येक आकाशगंगा में कितने तारे? 100 अरब तारे आपके। ठीक है, अब जो हमारी आकाशगंगा है, हमारा जो सौर मंडल है, हमारी जो पृथ्वी है, मैंने क्या कहा, वो एक किसी ना किसी में होगी, आकाशगंगा में होगी। तो उस आकाशगंगा का नाम क्या है? हमारी जो आकाशगंगा है इसका नाम क्या है? मंदाकिनी। हमारी जो आकाशगंगा है उसका नाम क्या है? मंदाकिनी। अब कोई जब आपकी अपनी होती है ना पर्सनल, आप उसके 2-3 नाम रखते हो। आपका कोई अपना पर्सनल हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आप उसको क्या नाम रखते हो? कोई कह रहा बाबू कह रहा है, कोई सोना कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, 2-3 नाम रख लिए, जो नाम आपको अच्छा लग रहा है। क्या होगा? आपने उसके 2-3 नाम रख लिए। जब हमारा कोई पसंदीदा होता है, हमारा जब कोई करीबी होता है, उसके 2-3 नाम हुआ करते हैं। वही सेम यहां पर है। जैसे आपका कोई पर्सनल एक कोई नाम हो सकता है, आपका नाम सोनू हो, ठीक है, क्लास में आपका नाम सोनू है, घर पर आपको कालू कह रहे हो सकता है, और आपके जो पर्सनल पसंदीदा इंसान हो वो आपसे बाबू कह के पुकारते हो, या उसने कुछ और ही नाम रख दिया होगी ना 2-3 नाम। तो जो हमारी अपनी होगी उसके नाम 2-3 होंगे। ठीक है, एक नाम क्या है इसका? दूसरा नाम दुग्ध, मिल्की वे, मिल्की वे। हाँ, अब मैं बता रहा हूं ना मिल्की वे। अब मिल्की वे तो नाम किसने रखा? अंग्रेजों ने रखा। मिल्की वे नाम रख दिया अंग्रेजों ने। अब हिंदुस्तानियों की बड़ी एक समस्या है, उन्हें ना हर चीज का ना हिंदी ट्रांसलेट करना है। उन्होंने इसका ट्रांसलेट क्या कर दिया? दुग्ध मेखला, दुग्ध मेखला। समझ में आ गया क्यों मैं इतना बताया? इनके क्या नाम है? 3 नाम है। हमारी आकाशगंगा के 3 नाम है। कौन कौन सी? मंदाकिनी, मिल्की वे और आपका दुग्ध मेखला। ठीक है, इसमें क्या है हमारी? इसी में हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी हमारा जो सौर मंडल है कहां पर है? इसमें हमारा सौर मंडल कहां है? सब इसी में है। हमारा सौर मंडल मंदाकिनी, मिल्की वे या दुग्ध मेखला है। ठीक है, अब जो इस तरह की जो आकाशगंगाएं हैं तो हमें सारी एक चीज बताओ, 100 की 100 अरब तो पढ़ेंगे नहीं। 100 की 100 अरब आकाशगंगाएं पढ़ेंगे हम? नहीं पढ़ेंगे। 100 की 100 आकाशगंगाएं पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है कभी, ना तो कोई मतलब आपके पढ़ने का, ना मेरा पढ़ाने का मतलब है। अब एक चीज बताओ, एक प्रैक्टिकली सोचना, आपका कोई अपनी है या अपना है?
सपोज कि आपका कोई फ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है। मेरी बात सुन लो पहले, 1 मिनट बोलना बीच में बाद में, पहले मेरी बात सुन लो, बोलना बीच में बाद में। तो वो कंसेप्ट में समझा रहा हूं, उससे समझ में भी आ जाएगा। अगर जैसे आपको कोई फ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, आप क्या करते हो, जो उसके साथ की सबसे करीबी है उसकी जानकारी रखते हो। पूछते हो ना तेरी फ्रेंड कौन है, तेरा तुम्हारा फ्रेंड कौन है, बेस्ट फ्रेंड पूछते हो। जो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड होगा तुम्हें उसके फ्रेंड के बारे में पता होगा, उसकी जानकारी पूरी होगी तुम्हारे पास। वही सेम यहां पर है, जो हमारी मंदाकिनी है, जो इसके सबसे करीबी है, समस्या होती है ना जो सबसे करीबी होती है उसकी जानकारी रखते हो ना, वही चीज यहाँ पे, जो इसकी सबसे करीबी है उसका नाम आपको याद रखना जरूरी है। कम से कम ज्यादा का पता ना हो, 1-2 फ्रेंड का नाम तो पता ही हो उसके। जो इसके सबसे करीबी आकाशगंगा है उसका नाम है आपके देवयानी, देवयानी। और तीसरी है एनजीसी M33, एनजीसी M33 और देवयानी, ये दोनों क्या है, आकाशगंगा है। आकाशगंगा कौन सी आकाशगंगा है, क्या है, ये वो आकाशगंगा है जो हमारी मंदाकिनी के सबसे करीबी आकाशगंगा है। ठीक है, इसलिए मैंने बताया कि जो हमारे सबसे करीबी होता है हम क्या करते हैं, उसकी जानकारी विशेषकर थोड़ी ज्यादा रखते हैं। अब हमें जो 100 अरब है उनसे कोई कहीं भी जाओ हमें कोई मतलब नहीं, जो तुम्हारे आसपास और कोई बैठ रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें किससे मतलब है, जो तुम्हारे और सबसे करीबी है। सबसे करीबी कौन, देवयानी और एनजीसी M33। अब ब्रह्मांड में होता क्या है, आपके एक संरचना है आपके सुपर क्लस्टर की, सुपर क्लस्टर। सुपर क्लस्टर, अब इस सुपर, हमने ये 3 आकाशगंगा क्यों पढ़ी, अब समझ में आ जाएगा। ये ही दोनों आकाशगंगा हमने क्यों पढ़ी हैं, यहां समझ में आएगा। ब्रह्मांड में एक संरचना है आपकी सुपर क्लस्टर की, ठीक है, उसमें है क्या आपका सुपर क्लस्टर इस तरह से है, कुछ इस तरह से, ठीक है। सुपर क्लस्टर की संरचना कुछ इस तरह की है आपकी। ये क्या है, इसमें क्या है आपके 3 आकाशगंगाओं का समूह है। ये 3 आकाशगंगाओं के समूह को क्या कहते हैं, सुपर क्लस्टर कहते हैं। अब समझ में आ गया, एक क्या होगी हमारी इसमें, एक क्या है मंदाकिनी, मंदाकिनी, दूसरी क्या है इसमें आपकी देवयानी, और तीसरी क्या है इसमें आपकी हमारी एनजीसी M33। ये 3 हमारी आकाशगंगाएं हैं एक सुपर क्लस्टर में, ठीक है। एक सुपर क्लस्टर में ये हमारी 3 कितनी आपकी आकाशगंगाएं। अब ये कितनी दूर होंगी, अगर ये दूरी है, अगर हमारी मंदाकिनी से देवयानी की दूरी है तो दूरी कितनी होगी, कितनी दूरी, हाँ जी कितनी दूरी होगी इतनी दूरी जितनी दूरी आप बैठे हो। ब्रह्मांड में एक चीज ध्यान है, जब एक है कम दूर है तो कम दूर का मतलब लाखों करोड़ों मिलियन किलोमीटर दूर होता है। मिलियन किलोमीटर दूर माना जाता है थोड़ी कम दूरी को, और जो ज्यादा दूरी होगी तो उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते कितनी है। इन दोनों के बीच की दूरी बताई जाती है 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष। किलोमीटर। अब प्रकाश वर्ष को समझ में आ रहा है, 1 सेकंड में जितना प्रकाश अपनी दूरी तय कर रहा है, 1 सेकंड में जितना प्रकाश दूरी तय कर रहा है वो होता है प्रकाश वर्ष किलोमीटर में। समझ में आ रहा है, 1 मिलियन में कितना होता है 10 लाख होता है, 1 मिलियन में 10 लाख, 2 मिलियन में 20 लाख। सोचो इतना किलोमीटर से, मतलब 20 लाख किलोमीटर से बहुत ज्यादा ऊपर है, ठीक है। ये कम दूरी है, सोचो इसे हम क्या कह रहे हैं, कम दूरी मान रहे हैं। तो अंतरिक्ष का अब एक चीज बताओ, जहां इतनी किलोमीटर पे दूरी है क्या उसके बारे में जानकारी होगी, असंभव है जानकारी होना, जहां जानकारी कर पाना असंभव है, ठीक है। अगर हम अब बात करें कोई 34 आकाशगंगा की, भाई ये हमारे पास इसी का भी डाटा नहीं है। हमने बस ये नाम, अब आपका वो ये नाम क्यों रख दिया, नाम क्या रखे जाते हैं, नाम जब कोई साइंटिस्ट जो रिसर्च करके देता है उसके आधार पर नाम रखे जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि एक जो मैं उपग्रह की बात कर रहा था, स्टोरेज की बात कर रहा था, एक नोएडा का लड़का है जो 9th या 10th क्लास में है, उसने उसकी खोज की है। अब उससे ही कहा जा रहा है, नासा कह रही है कि आप ही इसका नाम सजेस्ट कर दो। क्यों, जिसने खोजा वही नाम इसका सजेस्ट करते हैं खासकर,
तो ये इन्हीं के नाम के आधार पर ये लोग नाम देते हैं अपने हाथ पे, उन्हीं नाम को रख दिया जाता है खासकर। ऐसा कोई विशेष इनके पीछे तर्क नहीं है, तथ्य नहीं है कि आज क्यों नाम रखा गया यही और कुछ क्यों रखा गया। तो ये तो सिंपल सी बात है कि तुम्हारा नाम, किसी का नाम सोनू है, मोनू है, वही क्यों रखा गया, कुछ और क्यों नहीं रखा गया। ठीक है, ये सारी चीजें। वैसे नाम रखने की परंपरा आप जब हिस्ट्री पढ़ोगे जब समझ में आएगा नाम क्यों रखे जाते हैं, वही नाम ऐसे क्यों है, और नाम का क्या फर्क पड़ता है आपके जीवन पे। ठीक है, ये सारी चीजें आप समझोगे आपके हिस्ट्री में। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है, दूरी समझ में आ गई। ठीक है, आपका जो प्रकाश है सूर्य से कितनी देर में आता है पृथ्वी तक, 8 मिनट 16 सेकंड, ऐसा कुछ है ना, 16 है ना, 8 मिनट 16 सेकंड। अब सोच सकते हो कि अब वो किस स्पीड से, क्या आपको प्रकाश आता जाता हुआ दिखता है, नहीं दिखेगा आपको प्रकाश आता जाता हुआ। तो वही स्पीड जब यहां चलेंगे तब जाकर आपके यहां पहुंच पाएंगे आपके। ठीक है, जब जाकर यहां पर आपके पहुंच पाएंगे। तो इतना समझ में आ गया। पहला क्या, आकाशगंगा। आकाशगंगा क्या है, आकाशगंगा क्या है आपके, असंख्य तारों का समूह। असंख्य तारों का समूह क्या कहलाता है आपका, आकाशगंगा, इसमें क्या है, असंख्य तारे, असंख्य तारों का समूह। असंख्य तारों का समूह क्या है आपका, आकाशगंगा है। असंख्य कितने, 100 अरब। ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगा, 100 अरब। एक आकाशगंगा में कितने तारे, 100 अरब। ठीक है, हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी, मिल्की वे या दुग्ध मेखला। आकाशगंगा का आकार स्पाइरल या सर्पिलाकार, स्पाइरल या सर्पिलाकार इनका आकार है। ठीक है, अब हमने ये देख लिया इतना। अब जो ये आकाशगंगा है, ये जो आकाशगंगा है ये, ठीक है। अब भैया तारे कहां पर है, आकाशगंगा में ही है। ठीक है, तारे कहां पर है आपके, आकाशगंगा में। अब जो इसके आकाशगंगा में कैसे है, जो बाहरी भुजाएं, जो इनकी भुजाएं हैं इन पर है, ये वाले, ये दिख रहे हैं इसमें, देख रेड दिख रहा है ना, ये जो ये तारे कौन से हैं, जो आपके सबसे कम उम्र के तारे हैं, वो कहां से मिलेंगे, बाहरी ऊर्जा में मिलते हैं। ये कौन से तारे, आपके युवा उम्र मान लो या नव अवस्था वाले तारे, नव अवस्था तारे कहां मिलते हैं, आकाशगंगा की बाहरी भुजा में मिलते हैं। आकाश की बाहरी भुजा में। ठीक है, आकाशगंगा की बाहरी भुजा में जो तारे मिलेंगे, कौन से मिलेंगे, नव अवस्था वाले, जो अभी अभी बनने शुरू हुए। ठीक है, अब जो आपके युवा अवस्था के हैं, जो युवा अवस्था के तारे हैं, वो कहां मिलने वाले, आपके यहां मिलने वाले हैं। ठीक है, यहां ये कौन से तारे हैं, जो एक युवा अवस्था के तारे कहलाते हैं। ये तारे कौन से कहलाएंगे, आपके युवा अवस्था तारे। ठीक है, ये कहां होंगे, आपके मध्य में होते हैं, मध्य में आकाशगंगा के। ठीक है, अब जो सबसे अधिक मतलब लास्ट स्टेज वाले तारे हैं, सबसे लास्ट स्टेज वाले, ठीक है, वो कहां मिलेंगे, आपके केंद्र में, बल्ज में, यहां पे। अब जो आपके मिलेंगे यहां पर ये वाले तारे, ठीक है, ये कौन से तारे हैं, ये आपके प्रौढ़ अवस्था कह लो, अंतिम अवस्था कह लो, प्रौढ़ अवस्था कह लो या अंतिम अवस्था कह लो या वृद्ध अवस्था कह लो। ठीक है, आपके अंतिम अवस्था। ठीक है, अंतिम अवस्था में तारे कहां होते हैं, आपके आकाशगंगा के कहां पर, केंद्र में, जिस भाग को जिसे कहा जाता है आपका बल्ज कहते हैं इसे।
आकाशगंगा का ये वाला जो भाग है ना, इसे कहते हैं बल्ज, जो केंद्र है। सर्वाधिक तारों की संख्या कहां पर है, मैं पूछूं आपसे, सर्वाधिक तारों की संख्या कहां है? बल्ज में। इसलिए बनाई है ना मैंने, थोड़ी वैसी बनाई है फालतू में। सर्वाधिक तारों की संख्या कहां होगी? यही क्या होनी है आपकी? सर्वाधिक तारों की संख्या है, सर्वाधिक तारों की संख्या है। सर्वाधिक तारों की संख्या कहां पर है? बल्ज में आपके। ठीक है, तो अभी आपका जो ब्लैक होल है वो कहां पाया जाएगा? ठीक है, ब्लैक होल भी कहां पाया जाता है? यहीं पाया जाता है। ब्लैक होल यही होते हैं, यही पाए जाते हैं। ब्लैक होल कहां पाए जाएंगे आपके? यही पाए जाने वाले हैं। ठीक है, ये सारी चीज। भाई साहब एक नहीं, हजारों ब्लैक होल हैं, एक थोड़ी ब्लैक होल है, एक ब्लैक होल थोड़ी होता है। सारे जितने बड़े तारे हैं उनका पता नहीं कितने होंगे, कोई डाटा नहीं है। नहीं, 100 अरब है, 100 अरब से ज्यादा होंगे ना। एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं, आकाशगंगा हमारे पास 100 अरब है, और एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं, तो हम एक कैसे कह देंगे तो नहीं 100 अरब ही ब्लैक होल है? ज्यादा हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हो तो। ठीक है, उनका कोई डाटा नहीं है हमारे पास। अब हमसे कहें तारे कितने, तारों की आपने बचपन में एक बात सुनी होगी ना, जितने सर पे बाल है उतने तारे हैं, गिन लो। ना तो तारे गिने जा सकते, ना सर पे बाल गिने जा सकते हैं जी, गिन लीजिए। ठीक है, ये इस तरह की चीज है आपकी। अब आपका जैसे सूर्य है, सूर्य कहां पाया जाएगा? इसी में पाया जाएगा। अब सूर्य बाहरी भुजा में, मध्य भुजा में, सेंटर में, केंद्र में? बाहरी भुजा में। सूर्य अभी जो सूर्य है अभी युवावस्था है, सूर्य यहीं पर है, अभी इसी वाली भुजा में है। अभी सूर्य की उम्र जो बताई जाती है 15 करोड़ वर्ष के आसपास सूर्य की उम्र बताई जाती है। सूर्य की उम्र 15 करोड़ वर्ष के आसपास है, और सूर्य 15 करोड़ वर्ष के आसपास सूर्य की उम्र है। अरब या 15 करोड़, जो भी, मैं एक्चुअल डाटा बता रहा हूं, जो मतलब एक्यूरेट नहीं है, मतलब जैसे बता रहा हूं लगभग। अभी सूर्य ने अपनी 5 अरब या 5 करोड़ वर्ष जिंदगी अभी जी है। अभी वो अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा भी नहीं जी पाया है। अभी वो इसलिए भारी भुजा में माना जाता है, इसलिए भारी भुजा में। और ये कहते हैं जिस टाइम सूर्य लाल दानव बनेगा, और सूर्य भी एक तारा है, और सूर्य लाल दानव बनना तय है, जिस टाइम सूर्य लाल दानव बनेगा अपने पास के 4 ग्रह को खा जाएगा। सूर्य जब लाल दानव बनेगा अपने पास के कितने ग्रह को खाने वाला है? 4 ग्रह को, और उन 4 ग्रहों में पृथ्वी आती है आपकी। पृथ्वी तीसरे नंबर पर आ रही है, तो पृथ्वी का अंत निश्चित है, कोई भी यहां पर हमेशा के लिए नहीं है। हाँ, वो बात एक अलग है, इंसान की जिंदगी 100 साल है, तो आप तो अभी टेंशन लेना ही बेकार है। पता है आज से जाकर घर पे टेंशन बैठ जाओ कि अरे पृथ्वी का अंत हो जाएगा, हमारा क्या होगा? भैया 100 अरब, अभी मतलब 10 अरब साल से ज्यादा बढ़े हैं आपके। है जी, है जी, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है, इसे ध्यान रखना। चलो आगे देखो, यहां तक कोई डाउट है भाई? अब मैंने आपको एक चीज बताई, ब्रह्मांड में कोई भी चीज स्थिर नहीं है, ब्रह्मांड में कोई भी चीज स्थिर नहीं है। सबसे बड़ा क्या है आपका? सबसे बड़ा क्या है आपका? ब्रह्मांड है। ठीक है, ये क्या है आपका? ब्रह्मांड, ब्रह्मांड। अब यहां क्या है ना, हर एक चीज दूसरी चीज के पीछे भाग रही है, हर एक चीज दूसरी चीज के पीछे भाग रही है, मतलब चक्कर काट रही है। ब्रह्मांड का चक्कर काटता है क्या? ब्रह्मांड के चक्कर कौन काट रही है? मंदाकिनी। मंदाकिनी पागल है किसके लिए? मंदाकिनी पागल है किसके लिए? ब्रह्मांड के लिए। अब मंदाकिनी के लिए कोई और पागल है, यहां जो जिसके पीछे भाग रहा है उसे उससे मतलब नहीं। जैसे ही सपोज कि आपको कोई पसंद आ रहा है, उसे आपसे मतलब नहीं, उसे कोई और पसंद है, वो किसी और के पीछे भाग रही है। अब मंदाकिनी किसके पीछे भाग रही है आपका? मंदाकिनी के पीछे कौन भाग रहा है?
मंदाकिनी के पीछे भाग रहा है कौन? सूर्य। मंदाकिनी के पीछे कौन भाग रहा है? सूर्य। सूर्य मंदाकिनी से कह रहा मेरी बात सुन। मंदाकिनी सुनने को तैयार नहीं है। मंदाकिनी कह रही मुझे तुझसे मतलब नहीं है, मुझे ब्रह्मांड से मतलब, मुझे ब्रह्मांड चाहिए। ठीक है, अब सूर्य ऐसा नहीं है, सूर्य कोई पसंद करने वाला नहीं है, सूर्य को पसंद करने वाले भी हैं, लेकिन सूर्य को जो पसंद कर रहे हैं सूर्य को उससे कोई मतलब नहीं है। सूर्य के चक्कर कौन काट रहा है? पृथ्वी। सूर्य के चक्कर कौन काट रही है? पृथ्वी। अब पृथ्वी चक्कर काट रही है सूर्य के, लेकिन सूर्य को मतलब ही नहीं है पृथ्वी से। क्या हो गया? अब देखो एक चीज बताओ, अगर मैं आपको स्टैटिक लिखवाता जाऊंगा, समस्या समझने की रहेगी ना। अब देखो मेन चीज ये है कि बस आपके समझ में आना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। ठीक है, पृथ्वी। अब पृथ्वी के पीछे कौन भाग रहा है? चंद्रमा। पृथ्वी के पीछे कौन भाग रहा है? चंद्रमा। अब एक चीज समझ में आ रही है, यहां केवल दौड़ लगी जा रही है। ये इसके पीछे भाग रही है मंदाकिनी। मंदाकिनी को मिला ब्रह्मांड भी नहीं है। मंदाकिनी को मिला ब्रह्मांड भी नहीं है। सूर्य भाग रहा है किसके? मंदाकिनी के। जबकि सूर्य के पास पृथ्वी है। पृथ्वी के पास चला जा भाई, सुलह हो जाएगी आराम से, तू भी रह ले। नहीं, उसे कहां जाना है? आप मंदाकिनी के पास जाना। पृथ्वी किसके पीछे भाग रही है? सूर्य के पीछे। और चंद्रमा किसके पीछे भाग रहा है? तो यहां पर क्या है, इसलिए तुम जिसके पीछे भाग रहे हो वो किसी और के पीछे है। बेवजह का तुम क्या कर रहे हो? ठीक है, ब्रह्मांड अनंत है। देखो यहां एक चीज समझ लो, यहां ताकत का सिद्धांत समझ में आता है। जो जितना ताकतवर है, यहां समझ लो, जो जितना ताकतवर है उसके चीजें उतने पीछे हैं। यह ताकत का सिद्धांत है। अगर आप ताकतवर हो, और ताकतवर का मतलब ऐसे नहीं शारीरिक रूप से, प्रत्येक चीज में अगर आप ताकतवर हो, आपके पास सब चीजें अपने आप ही आ जाएंगी। अदरवाइज अगर आप बेकार, आपके पास कुछ नहीं है ना, तो आपके पास आप कितना भी किसी के पीछे भाग लो, फूल लेकर भाग लो, चॉकलेट लेकर भाग लो, कुछ नहीं होना। जिसे जहां ताकत, जहां सरकारी नौकरी दिखी, मामला सेट है। रखे रह जाओ, कुछ नहीं होना, सरकारी नौकरी मिलती। ठीक है, जहां सरकारी नौकरी मिली वहां मामला सेट है। और फिर देखो सरकारी नौकरी मिलने के बाद, देखो सरकारी नौकरी के बाद क्या है, ना कोई काला है ना कोई गोरा है, सब ठीक है। और एक चीज हमें ध्यान रखना, लड़के ना तो गोरे होते ना काले होते, लड़के केवल जिम्मेदार होते हैं। अगर जिम्मेदार बन जाओगे जिंदगी सुधर जाएगी, ना तो बेकार है जिंदगी। ठीक है, लड़के काले, ये ध्यान रखना, लड़कों का कोई रंग नहीं होता। लड़के के काले पीले होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ताकतवर बनो, इस सिद्धांत समझ आ रहा है? ताकतवर बनने का सिद्धांत, ताकतवर बनने का सिद्धांत समझ में आ रहा है? ताकत होगी, पीछे अपने आप होंगी चीजें। ब्रह्मांड के पीछे मंदाकिनी, क्योंकि ब्रह्मांड असंख्य अनंत है, अनंत ताकत है इसके पास, कोई लिमिट ही नहीं इसके पास, अथाह चीज है इसके पास, इसलिए ये सारी चीजें। अब जो आपका सूर्य है, देखो हमें ना एक चीज जानना, हमें मंदाकिनी ब्रह्मांड का, सूर्य, ये पृथ्वी, इन सब का मतलब नहीं। हमें अपने किससे मतलब है? सौर मंडल से मतलब है। लौट फिर के अपने पे आ जाओ, जो आपको मिल सके। आपको क्या मिल सकता है? सौर, जो आपके पास मिल सकता है उसके डाटा याद रख लो। हमें किससे मतलब है? सूर्य से। सूर्य पृथ्वी का चक्कर जो है, जो सूर्य मंदाकिनी का चक्कर है, सूर्य मंदाकिनी का चक्कर कितने वर्ष में लगाता है, कैसे लगाता है? सूर्य सूर्य मंदाकिनी का चक्कर लगाता है, ये सूर्य मंदाकिनी का, सूर्य चक्कर लगा रहा है। सूर्य चक्कर किसका? मंदाकिनी का कैसे लगा रहा है? आपका एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, सूर्य चक्कर लगाता है मंदाकिनी का, वो एंटी क्लॉकवाइज लगाता है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज लगाता है, जिसे बोलते हैं आपका क्या? घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना। ठीक है, अब एक जो चक्कर है कितने वर्ष में कंप्लीट करता है आपका? एक चक्कर कंप्लीट करता है आपका, एक चक्कर 25 करोड़ वर्ष। 25 करोड़ वर्ष एक चक्कर कंप्लीट होता है, 25 करोड़ वर्ष। स्पीड क्या है इसकी? चाल जो है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड। सोचो जितना मैंने लिखा, इतनी देर में 250 किलोमीटर चल चुका है। उससे पहले मतलब एक सेकंड में, मतलब एक सेकंड में कितना चला? आपका पलक जो झपक रहे हैं, इतनी सेकंड में सूर्य
चक्कर लगा रहा है, इतनी सेकंड में सूर्य अपनी चाल चल रहा है मंदाकिनी के लिए। अब सोचो मंदाकिनी का आकार कितना बड़ा है, समझ सकते हो मंदाकिनी का आकार कितना बड़ा होगा। जो 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से तो 25 करोड़ वर्ष लग रहे हैं। आप पलक झपका रहे हो, इतने में 25 करोड़ वर्ष लग जा रहे हैं, मतलब से 250 किलोमीटर चल जा रहा है। और सोचो मंदाकिनी का आकार कितना बड़ा है। अब समझ में आ रहा है हमारी पृथ्वी कितनी सी होगी, इतनी सी होगी, बहुत छोटी सी, ठीक है। चंद्रमा की तो खैर ज्यादा दिक्कत नहीं, चंद्रमा के बारे में जाने, इतनी सी पृथ्वी है। अगर आप मंदाकिनी में देखोगे केवल इतनी सी। सोचना ऐसे कितने और ग्रह हैं ब्रह्मांड में जहां पर जीवन होगा। मंदाकिनी में ही ऐसे और ग्रह होंगे जहां पर हमारे पास केवल और केवल जानकारी मंदाकिनी के अंदर सौर मंडल की है, केवल और केवल सौर मंडल की जानकारी, और सौर मंडल में भी पूरी जानकारी नहीं है हमारे पास, ठीक है। क्योंकि अब समझ लो सूर्य चक्कर लगा रहा है 25 करोड़ वर्ष में लगा रहा है, कहां तक जानकारी करोगे यार। इतनी से हमारी एक पृथ्वी है बस उसमें, और इतनी सी पृथ्वी पर रहने वाला इंसान अपने आप को बड़ा सोचता है मैं बड़ा ताकतवर हूं। सोचो ऐसे कितने ग्रह हो रहे हैं जहां तुमसे ताकतवर पड़े होंगे, ठीक है। हो सकता है इसमें से ही कहीं, अब जब इतनी बड़ी आपकी मंदाकिनी है, यहीं कहीं भगवान रहते होंगे, आराम से देख रहे होंगे बैठ के आराम से दूर से। भाई नॉर्मल चीज हो सकता है, इसमें कोई बेकार गलत थोड़ी ना हो सकता है, ऐसा देखो सिद्धांत कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां इतनी बड़ी आपकी क्या है मंदाकिनी बनती है। एक चक्कर ये पूछा गया, और जो आपका एक चक्कर कंप्लीट होता है उसे बोला जाता है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष कहते हैं उसे। जिस साल ये चक्कर कंप्लीट होता है उस वर्ष को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। जिस साल सूर्य मंदाकिनी का चक्कर लगाता है कंप्लीट, उस वर्ष को कहा जाता है आपका प्रकाश वर्ष, ठीक है। ये सारी चीजें। दूसरा एक सूर्य का सबसे करीबी तारा, जो सूर्य है, मैंने आपको पहले ही बताया, देखो जो हमारे जो सबसे करीबी है उसके सबसे करीबी की हमें जानकारी रखना मजबूरी है। उसकी जानकारी नहीं रखोगे तो दिक्कत क्या हो जाएगा, चीजें बिगड़ जाएंगी। जो आपके सबसे करीबी है उसके करीबी की जानकारी जरूर रख लेना, कौन है, कौन तीसरा आ रहा है इसका ध्यान रखना, ठीक है। तो इसके दूसरा कैसे, मतलब तीसरा ही मत बनना किसी की जिंदगी में। सबसे बेकार इंसान तीसरा ही है किसी की जिंदगी में। जिंदगी में अगर किसी के बीच में कोई सबसे बेकार इंसान है वो तीसरा ही है। किसी के लिए तीसरा मत बनना। सबसे ज्यादा बद्दुआएं जो मिलती है वो तीसरे को ही मिलती है, हाँ दोनों रंग से, ठीक है। क्योंकि वो तीसरा होता है वो ना कंधा देने वाला होता है, वो मौका ढूंढ रहा होता है कंधा कब देना है दोनों तरफ से, ठीक है। तो तीसरे मत बनना किसी के लिए। चलो सूर्य के सबसे करीबी तारा, सूर्य के सबसे करीबी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी सबसे करीबी। अब एक चीज ध्यान, जब आपने सबसे करीबी लिखा ना तो इसकी दूरी भी है ना करोड़ों किलोमीटर में ही होगी। इसकी भी दूरी करोड़ों किलोमीटर में ही होगी, ये चीज ध्यान रखना। लाखों किलोमीटर में इसकी दूरी होगी। मैंने इसलिए आपको पहले बता दिया, हम ब्रह्मांड की जब बातें करेंगे, जो हम कहेंगे कुछ दूरी है, थोड़ी दूरी है, वो थोड़ी दूरी का मतलब यहाँ लाखों किलोमीटर में है। और ज्यादा दूरी का तो हमारे पास अंदाजा भी नहीं है ज्यादा दूरी क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ये सारी ठीक। कोई दिक्कत है यहां तक? तो कुछ डाटा लिख लें। चलो कुछ डाटा लिख लेते हैं, ठीक है। कुछ डाटा लिख लो। आकाशगंगा तो हमने समझ लिया, असंख्य तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। ब्रह्मांड में आकाशगंगा का आकार कह रहा है स्पाइरल है, ये भी लिख लिया हमने। ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगा है आपकी? 100 आकाशगंगा है। एक आकाशगंगा में कितने तारे, ये भी लिख लिया, ठीक है। बल्ज कहां पाए जाते हैं, मतलब सॉरी ब्लैक होल कहां पाए जाते हैं आकाशगंगा के केंद्र, जिसे क्या कहते हैं आपका बल्ज कहते हैं, लिख लो। ब्लैक होल, ब्लैक होल ब्लैक होल बल्ज में पाए जाते हैं। ठीक है, ब्लैक होल बल्ज में, मतलब बल्ज कहां होता है आपका, ये ध्यान रखना आपका बल्ज कहां होता है।
आकाशगंगा का केंद्र, केंद्र, ठीक है। सर्वाधिक तारों की संख्या कहां? सर्वाधिक तारों की संख्या सर्वाधिक तारों की संख्या बल्ज में है आपके, ठीक है। आकाशगंगा का निर्माण जरूर ध्यान रखना, आकाशगंगा का निर्माण आपसे, आकाशगंगा का निर्माण, निर्माण आकाशगंगा का जो निर्माण हुआ, पूछा गया कितने वक्त पहले हुआ आकाशगंगा का? 12 बिलियन वर्ष पूर्व, 12 बिलियन वर्ष पूर्व, ठीक है। आकाशगंगा का निर्माण जो हुआ है आपका 12 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ है आपका, ठीक है। और आपका सुपर क्लस्टर, अगली एक सुपर क्लस्टर हमने देखा आपका, सुपर क्लस्टर, तीन आकाशगंगाओं के समूह को, समूह। अब एक चीज बताओ, क्या ये वास्तविकता में है ऐसी कोई चीज? क्या ब्रह्मांड में वास्तविकता में इस तरह की कोई रेखा बनी होगी? ये वास्तविकता में नहीं है, ध्यान रखना। ये केवल पढ़ने के लिए बनाई गई है, ऐसा रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है कि ब्रह्मांड में ऐसी कोई तीन इस तरह कुछ संरचना बनी हुई है, संरचना नहीं बनी हुई है। बस वो तीन आकाशगंगाओं का एक समूह आसपास मान लिया गया है। और तुमने देख लिया दूरी कितनी दूर है, दूरी 2.2 मिलियन किलोमीटर, 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष। तो वैसे ही बनाना मतलब पॉसिबल नहीं है, स्वाभाविक नहीं है, ठीक है। ये तो केवल पढ़ने के लिए लिखा गया है आपका, ठीक है। ये सारी चीजें, तीन आकाशगंगाओं के समूह क्या कहते हैं आपके? सुपर क्लस्टर कहते हैं, ठीक है। हमारी जो आकाशगंगा है उसका नाम क्या है? मंदाकिनी, मिल्की वे, या आपका दुग्ध मेघला। वह उसकी दूसरी सबसे करीबी आकाशगंगा कौन सी है? देवयानी, लिखा है ना यहाँ पे। इसके सबसे करीबी दूसरी आकाशगंगा देवयानी है। जो सबसे करीबी दूसरी आकाशगंगा है वो कौन सी आपकी? देवयानी, ठीक है। देवयानी जो सबसे करीबी दूसरी। अब देवयानी कितने किलोमीटर दूर है? 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। अब कहोगे एनजीसीएम 33, एनजीसीएम 33 का हमारे पास कोई डाटा नहीं है, बस हमें बस नाम दिया गया है एनजीसीएम 33 हमारी तीसरी आकाशगंगा है। इसका हमारे पास कोई नहीं है, डाटा नहीं है एक्चुअल की हाँ इतने किलोमीटर होगी, ठीक है। ये सारी चीजें हमने देख ली आपकी। मंदाकिनी के बारे में हमने चीजें मोस्टली आपको समझ ली है, लिखी ली है सर आपके यहाँ पर। आपके कुछ ये देख लो, मंदाकिनी है सर, दूध मेखला कहते हैं आपके। आकार कैसा है? सर्पिलाकार है, इसका स्पाइरल है, ठीक है। तीन भुजाएं हैं इसकी, बाहरी भुजा, मध्य भुजा, केंद्र आपका सेंटर है। ये बता चुका हूं आपको। जो आपके जो लाल तारे हैं, मतलब सॉरी आपके जो बाहरी भुजा में कौन से होंगे आपके? जो नॉर्मल अवस्था वाले तारे हैं बाहरी भुजा में, ये वाले आपके, हाँ ये वाले नवयुवा तारे आपके बाहरी भुजा में। सूर्य कहां पर है? बाहरी भुजा में। अभी सूर्य कहां पर? आपके बाहरी भुजा में, ठीक है। जब तारे लाल दानव की अवस्था में पहुंचते हैं तो कौन से? मध्य वाली भुजा में पहुंच जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज आपके, और के अंत कहां है तारों का? बल्ज में। ये सारी चीज आपकी मोस्टली हमने आपकी देख ली है, ठीक है। देखो ये मोस्टली मैंने आपको क्या है, ये आपके सामने कुछ डायग्राम से, कुछ ये समझाने के तरीके से। मोस्टली चीजें वैसे जो नोट्स में है वो मोस्टली चीजें मैं ये करा चुका हूं आपको, मोस्टली चीजें जो नोट्स में आप पढ़ोगे। अब इसके बाद देखो आपके पास एक अच्छी चीज क्या है, आपने यहां पढ़ लिया सारा सारा, अब नोट्स आप देख लो एक बार जाके, नोट्स एक बार रीड कर लो, सारी चीज क्लियर है। इधर समझ भी लिए, कहानी की तरह से समझ लिया, सारी चीज समझ ली। देखो जीएस पढ़ाते हुए कहानियां कुछ आपको इस तरह की दिखेंगी, कुछ एग्जाम्पल ऐसे दिखेंगे जो व्यवहारिक होनी चाहिए, जो चीजें आपके आसपास चल सकें। वरना जीएस पढ़ाने वाले तो बहुत है, बहुत घूमते हैं, ठीक है। पढ़ के किताब पढ़ाने वाले बहुत हैं, जो किताब रख लेंगे, केवल किताब में लिखवाते जा रहे हैं डाटा। खाली अगर लिखवाने से डाटा याद होता ना तो सबको याद हो जाता। जब तक आप नहीं समझाओगे चीजें के करके, आप उसे नहीं खोल वही सकता है। देखो मैं फिर कहता हूँ एक चीज, मेरा एक कहने का एक ये है कि मतलब अगर आप जिस सब्जेक्ट के टीचर हो ना, आप उस सब्जेक्ट को पढ़ा लो अच्छे से, आप उसे बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हो। अगर कोई मैथ का टीचर है वो मैथ को बहुत अच्छे से पढ़ा सकता है,
वो जीएस नहीं पढ़ा सकते कभी अच्छे से। जो जीएस के टीचर है वो मैथ नहीं पढ़ाता। अब मैं कहूँ कि मैथ पढ़ा तो नहीं पढ़ा सकता भाई, बिल्कुल भी मैं नहीं पढ़ा सकता। हाँ, ये इतना जरूर हो सकता है कि मैं आपको आगे क्वेश्चन सोल्व करूं, लेकिन अगर वहीं आपने मेरे से कोई क्वेश्चन कर लिया फिर क्या करूंगा? नहीं हो पाएगा। जितना अच्छे से मैं जीएस पढ़ा सकता हूं, मैथ नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, तो एक टीचर जब सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा होता है ना, मैथ भी पढ़ा रहा है, जीएस भी पढ़ा रहा है, ठीक है, रीजनिंग भी पढ़ा रहा है, वो केवल और केवल एक चीज कर रहा है, स्टूडेंट के साथ बड़ा धोखा कर रहा है। स्टूडेंट के साथ केवल धोखे के अलावा कुछ नहीं है। करियर बेकार कर रहा है वो, अपने फायदे के चक्कर में स्टूडेंट का करियर दांव पे लगा रहा है। ठीक है, और देखो आपका जो स्टूडेंट का टाइम है बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है। एक समस्या और होती है स्टूडेंट के साथ, जब स्टूडेंट कहीं जुड़ जाता है ना एक बार, वो कहीं और जाना चाहता नहीं है फिर। ये समस्या बहुत ज्यादा है। बहुत स्टूडेंटों के साथ देखी मैंने पहले भी, जब मैं कोचिंग करा था तब भी कहते कि भैया हम आना तो चाहते हैं लेकिन आ नहीं पाते। मैंने पूछा क्यों? कि हम जब आएंगे, क्योंकि देखो ये लोकल एरिया है, लोकल एरिया में जब एक स्टूडेंट दूसरे टीचर के पास जा रहा होता है ना, तो दूसरे दिन कॉल आ जाती है टीचर की कि कैसे नहीं आ रहे भाई, कहाँ, पता चल जाए वहां गया है तो और जल्दी कॉल आ जाएगी। उस चक्कर में क्या हो रहा है, स्टूडेंट बैठा रह रहा है। देखो सिलेक्शन में ना ये चीज ध्यान, सिलेक्शन में टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन ये भी सच है सिलेक्शन हो भी उन्हीं का रहा है जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ाई कर ली है। इसमें कोई डाउट नहीं है। कल एएलपी का रिजल्ट आया है, 500 से आपके 1-2 लड़के हुए। एक लड़का बहुत टाइम पहले कोचिंग आए हैं, उसके बाद तो लाइब्रेरी बैठे पढ़े हो। अभी नाम भी जान, वैसे बुलाएंगे कोचिंग में 1-2 दिन में। अभी लोको पायलट में हुआ है उनका, अशोकनगर से है। अभी विश्वास, विश्वास जानते होंगे एक तो। लड़का बड़ा अच्छा है पढ़ने में, सच विश्वास करना, विश्वास नाम और विश्वास ही करना उस पर, पढ़ने में बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है जी। देखो मेरे पास वो स्टार्टिंग में, मैं यहीं से मैंने स्टार्टिंग में कोचिंग स्टार्ट की थी। मेरे पास वो जब आए थे, एक भैया मेरे साथ मैथ का पढ़ाते थे, यहाँ से नदी पार कोई गांव है वहां से, तब वो उनका पढ़ते, जब मेरे पास बैठ के पढ़े हैं। वो बड़े मेरे पास कुछ टाइम है, लेकिन रियलिटी ये मुझे पता है कि वो उसके बाद लाइब्रेरी बैठ के पढ़े हैं मेरे साथ। मैं और वो एक साथ ही लाइब्रेरी पढ़े हैं, मेरे भी एग्जाम थे। पढ़ने में बहुत अच्छा है, मेहनत बहुत करी है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी जिंदगी में आई उनके जिससे कि उनके साल बेकार हुई है। मैं कोशिश करूंगा उन्हें 1-2 दिन में बुला के उनका ही सारी चीज उनके मुंह से ही बताऊंगा आपको कि किस कौन कौन सी चीजों से स्टूडेंट निकलता है और कहां उसका सिलेक्शन होने में समस्या आ रही है, क्या दिक्कत है। ठीक है, बहुत सारी चीजें रहती हैं लाइफ में, उन्हीं चीजों से आप लोग निकल रहे हो। ठीक है, ये सारी चीजें। कोई डाउट है भाई इसमें? कोई डाउट? तो आज क्या है आपका, दशहरा है? हाँ जी, आज गांधी जयंती भी है और दशहरा भी है। देखो गांधी जयंती है तो पहली चीज तो गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत। देखो एक चीज आप ध्यान रखना, रावण जो जलना शुरू हुआ, ध्यान रखना, इस सबसे बड़ा भ्रम है। रावण को जो जलाना शुरू करा 1948 के बाद जलाना शुरू करा। 1948 से पहले रावण भारत में नहीं जलता था। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना। अगर आप थोड़े पढ़े लिखे हो तो आप ये जानकारी कर लेना, क्या मैं सच बता रहा हूं झूठ बता रहा हूं। 1948 में जब भारत आजाद हुआ है, उसके बाद भारत में पहली बार रावण दहन हुआ है। रामचंद्र कभी भी रावण दहन के पक्ष में थे ही नहीं। क्यों नहीं थे, अभी आप ये भी सोच लेना। क्योंकि रावण भक्त है किसके? शिव के हैं। और शिव, चाहे देखो भक्त बहुत, सबसे बड़े अगर आपका किसी का भक्त माना गया है, रावण को ही माना गया है शिव के। सबसे बड़े भक्त रावण रहे शिव के। भले उनके कुछ कर्म ऐसे, कुछ बातें ऐसी थी उनके द्वारा की गई, लेकिन भक्त थे, सबसे प्रिय भक्त थे रावण किसके? किनके? शिव के। तो इस वजह से कभी भी राम ने कभी ऐसा नहीं करा कि उनका पुतला दहन कराओ। दूसरा यह था कि रावण ब्राह्मण है, ब्राह्मण है। रावण कौन है? ब्राह्मण है। और ब्राह्मण हत्या करने के बाद राम कभी भी उत्साह नहीं मना सकते। ब्राह्मण हत्या हुई थी, और ब्राह्मण हत्या हुई थी, ब्राह्मण हत्या होने के बाद राम ऐसे नहीं थे, ब्राह्मण हत्या करते और उसके बाद जाके अपने साम्राज्य में एक कोई उत्साह का आयोजन करते, कोई मेला जैसा कुछ चीज करते। आपको यह भी पता होना चाहिए, जिस टाइम रावण की हत्या हुई है, रामचंद्र ने खुद अपने भाई को लक्ष्मण को भेजा है, किनके पास? रावण के पास। कहा है जाके जा शिक्षा ले ले। ये अगर आपने रामायण पढ़ी है तो अच्छे से पढ़ो, ये संवाद बिल्कुल क्लियर है। जिस टाइम रावण का अंत हुआ है, रावण को मारा है, और रामचंद्र ने खुद पछतावा करा है इस बात का कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, मजबूरी थी उनकी। और अंत में ये कहा है अपने भाई से, लक्ष्मण से, कि जा उनके पास बैठ, जो वो बता रहे हैं अंत में वो सीख ले। क्या ये सारी चीज होने के बाद क्या वो रावण का दहन करते? रावण के दहन का अर्थ पता क्या है? रावण के दहन का अर्थ है जो चीजें आपके समाज में चल रही हैं, बुराइयां हैं, उनका अंत है। यहां रावण के अंत से मतलब वो नहीं है जो चीज आप समझते हो। ठीक है, और देखो रावण
मेरा मानना है रावण अपने आप में बहुत मर्यादित था। इस चीज को ध्यान रखना, रावण अपने आप में बहुत मर्यादित था। सीता की मर्जी के बिना उन्होंने हाथ तक नहीं लगाया, ये भी ध्यान रखना। अथाह ताकत होने के बाद भी सीता की मर्जी के बाद हाथ नहीं लगाया उन्होंने। इससे ज्यादा मर्यादित क्या चाहिए? इससे ज्यादा मर्यादा और क्या चाहिए तुम्हें? आज के इंसान से तो अच्छा ही है ना, आज के इंसान तो हजारों गुना अच्छा रावण है। ठीक है, और रावण ने करा वो उनकी अपनी लाइफ थी, क्योंकि किसी की बहन के साथ कुछ गलत हुआ, वो बदला लेने के लिए करा, बस वो चीजें थी। ठीक है, तो थोड़ी चीजें पढ़ोगे जब पता चलेगी क्या चीज सही है क्या नहीं। आज रावण दहन का अंत मतलब केवल बुराइयों के अंत से है, ना कि आपके ये कि आप जो रामायण है उससे रिलेट करते हैं, उससे रिलेट नहीं है। ठीक है, चलो कोई नहीं, कोई भी और बात है, कोई दिक्कत? हाँ जी, बंद कर दो। नहीं हो रही? हाँ तो स्क्रीन लॉक ना है रे, ना बंद है रे।